हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज इंडिया ने सक्सेसफुली जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट व्हीकल होता है उसको सक्सेसफुल उसका परीक्षण किया है। इंडिया दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है यूएसए, रशिया एंड चाइना के बाद। इस मिसाइल टेस्ट को बेसिकली हमारी संस्था डीआरडीओ ने बनवाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आज परीक्षण हुआ। आइए जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट सिस्टम क्या है। तो आप देख सकते हैं दुनिया में हर एक तरह की मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, चाहे बैलिस्टिक हो या क्रूज़ हो या सुपरसोनिक हो, और उसके भी आगे की जो स्पीड वाली मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उनको हम हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स आज तक अभी प्रॉपरली प्लेस में नहीं आई हैं, बट इनकी तरफ परीक्षण इनका चल रहा है। जो HSTV होता है, जो व्हीकल जो अभी बात की गई है, जो HSTDV है, जो हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है, ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है कि इस पर्टिकुलर व्हीकल को रॉकेट के ऊपर माउंट किया गया, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाया गया और वहाँ पर जाके जब उस पूरे के पूरे सिस्टम की स्पीड करीब मैक के आसपास होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उससे ज़्यादा होती है, तब वो वहाँ से व्हीकल इजेक्ट होता है और आने वाले टाइम पर इसी व्हीकल के साथ में मिसाइल्स अटैच होंगी और जहाँ पर भी टारगेट को हिट करना होगा, इस तरह के जो एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके बारे में अब इंडिया परीक्षण करेगा। तो इंडिया ने एक पहला स्टेज उसके बारे में अचीव कर लिया है। आइए, जब मिसाइल की बातें कर ही रहे हैं तो थोड़ा और जानें कि दुनिया में और किस तरह की मिसाइल सिस्टम्स होते हैं और इंडिया के पास क्या क्या मिसाइल्स का आर्सेनल है। As learning goes digital, Made Easy Prime presents current affairs and general studies programs on YouTube channel. इंडिया का सबसे सटीक एनालिसिस फॉर CET, UPSC, SSC, IBPS, PSU and other state exams. Make your current affairs preparations fine from Made Easy Prime. थोड़ा स्टडी करते हैं मिसाइल्स के टाइप्स के बारे में। तो आजकल की जो एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हो गई हैं उनको हम क्रूज़ मिसाइल कहते हैं। क्रूज़ मिसाइल जो होता है वो नेविगेट करता है एक गाइडेंस सिस्टम्स के साथ, जिसको GPS के साथ नॉर्मली अटैच किया जाता है इन अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर GPS सिस्टम चलता है। और इसमें पेलोड्स होंगे और सारा प्रोपल्शन सिस्टम्स होता है उसको थ्रस्ट देने के लिए। और इसकी जो स्पीड ऑफ मिसाइल्स हैं, जो बेसिकली जो मैक की स्पीड है उसका 2 और 3 टाइम्स और इवन हायर स्पीड पर होने लगा है। सेकंड टाइप की जो मिसाइल सिस्टम दुनिया में होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है। थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर एक बार मिसाइल को फेंक दिया गया उसके बाद फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी होती है कि आप उसका पूरे मिसाइल का जो पाथ है ये आप चेंज नहीं कर सकते। साथ ही में ये नॉर्मली मिसाइल सारी की सारी पहले एटमॉस्फेयर के जो अपर लेयर है उसमें जाती हैं और वहाँ के बाद उसका जो बाकी सारा पेलोड है वो डिटैच होने के बाद और उसका अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो मिसाइल सिस्टम्स हैं दोनों, इसमें किस तरह का डिफरेंस होता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, अगर उसको एक बार शॉट कर दिया गया, फायर कर दिया गया, तो वो फायर एंड फॉरगेट होता है। अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि ये पाथ उसका है और यहाँ पर टारगेट हिट करना है, तो अब वो अपने ट्रेजेक्ट्री को जो एटमॉस्फेयर में जाके फिर टारगेट को हिट करेगा। इस केस के अंदर वो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि आप बाद में बीच में कहीं भी इस मिसाइल का पाथ चेंज नहीं कर सकते। एक तरीके से रॉकेट फेंक दिया, अब आप वो आपको बस जहाँ हिट करना है वहाँ करेगा। इस तरह के सिस्टम बेसिकली बैलिस्टिक सिस्टम्स कहे जाते हैं। जो क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं उसके अंदर जब टारगेट आपको हिट कर सकते हो तो बिकॉज उसमें GPS वगैरह लगा है, आप उसका पाथ ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और उस केस में अगर कोई टारगेट मूविंग व्हीकल भी है तो उसको भी क्रूज मिसाइल हिट कर देता है। अगर ये दोनों बातें थी तो फिर हाइपरसोनिक का क्या एडवांटेज है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, अगर आपने उसको लॉन्च कर दिया है तो आप देख सकते हैं वो अब एटमॉस्फेयर के कुछ अपर लेयर में तो जाता है, लेकिन वो काफ़ी नीचे हाइट पर रहता है। तो जो रडार्स वगैरह होती हैं वो इसको ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं और इसकी सिस्टम और इसकी स्पीड्स इतनी फास्ट होती है कि नॉर्मली रडार इसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और जो आजकल के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं प्रॉब्ली वो उसको रोक भी नहीं पाए। तो इसीलिए काफ़ी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिसके बारे में इंडिया ने इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। एक तरीके से जो डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हीकल है, तो प्रॉब्ली अब इसके साथ साथ वो और एडवांस मिसाइल्स का परीक्षण किया करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इंडिया का जो मिसाइल आर्सेनल है वो कितना बड़ा है। तो हमारे पास मिसाइल्स दो तरीके की हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एक क्रूज मिसाइल्स हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसमें बेसिकली एक तो सरफेस टू एयर, जो आप ज़मीन से आप जाएंगे तो हवा में मार करने वाला, उसे सैम बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल।
दूसरी तरह की मिसाइल हमारे पास S2S सरफेस टू सरफेस है, ज़मीन से ही मारोगे और ज़मीन पे जाके ही लगेगा। तो जो S2S सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल बैलिस्टिक में बेसिकली उसमें हमारे पास काफ़ी बड़ा रेंज है। उस रेंज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो छोटी रेंज की मिसाइल जो हम पाकिस्तान को टारगेट करके रखी हुई हैं वो बेसिकली पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और इवन एक प्रहार जो हमने नया S2S मिसाइल बनाया है, इन सब की रेंज जनरली 150, 200 और 350 किलोमीटर तक की है। पृथ्वी का ही एक नेवल वर्जन भी हमारे पास है, वो बेसिकली धनुष मिसाइल है, जो आप किसी भी जो एयरक्राफ्ट आप बेसिकली देख सकते हैं, जितने भी आप जो नेवल क्राफ्ट व्हीकल्स हैं वहाँ से कहीं भी आप सरफेस पर टारगेट कर सकते हैं। साथ में इससे थोड़ी बड़ी रेंज की जो मिसाइल्स हमारे पास हैं वो अग्नि-1 और शौर्य मिसाइल हैं, जो बेसिकली 700 किलोमीटर की रेंज में हैं और उनमें थोड़ा सा पेलोड का फ़र्क है। करीब करीब 1000 किलोग्राम के जो भी टारगेट जो आप हथियार हैं उनको वेपन को आप डिलीवर कर सकते हो। अगर इससे आगे थोड़ी रेंज में जाते हैं जहाँ पर हम थोड़ा मिडिल पार्ट ऑफ चाइना भी हम कवर कर सकते हैं, ऐसी वाली मिसाइल सिस्टम्स हमारे पास जो हैं उसको हम IRBM कहते हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम्स। वो रेंज बेसिकली हमारे पास अग्नि वाली रेंज है, जो अग्नि 2, 3, 4 मिसाइल हैं, उसमें बेसिकली 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर के वेरिएंट्स हैं। मोरलेस ये करीब करीब 1000 किलोग्राम से करीब 2.5 टन और 2500 किलोग्राम तक के जो वेपन्स हैं उनको वो वहाँ पर लेके जा सकते हैं और डिप्लॉय करके उसे अटैक कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड की रेंज भी इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम बेसिकली अग्नि 5 बोलते हैं, और इस मिसाइल की जो रेंज है उसको ICBM कहा जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम। वो भी हमने लगभग डेवलप कर लिया है, और साथ में हमने एक सूर्य मिसाइल जो उसके ही एडवांस रेंज की है, जो 10,000 किलोमीटर के बियॉन्ड जाने का है, उसके भी कुछ बेसिक इनिशियल टेस्ट कर लिए हैं। थैंक्स टू APJ अब्दुल कलाम जी, इन्होंने पूरा का पूरा इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, और इंडिया इस मामले में काफ़ी एडवांस है। जहाँ एक तरफ हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सरफेस टू सरफेस की हैं, तो आप देखेंगे कि सरफेस टू एयर वाली जो मिसाइल थी उसकी भी हमारे पास छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की काफ़ी सारी मिसाइल सिस्टम्स हैं। हमारे पास त्रिशूल, आकाश, मैत्री और बारक मिसाइल्स हैं, जो करीब करीब 9 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक ज़मीन से हवा में कहीं भी कोई मिसाइल सिस्टम या प्लेन्स आ रहे होंगे उनको शॉट करने के लिए हमने ये डेवलप कर लिए हैं। बारक 8 मिसाइल सिस्टम बेसिकली इजराइल के साथ कोलैबोरेट करके उनसे लिया गया है, जबकि आकाश और त्रिशूल और मैत्री जो हैं इंडिया ने खुद ही यहाँ से डेवलप किए हैं। साथ में इंडिया ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बनाई हुई हैं, जो टैंक को फोड़ने के लिए काम आती हैं। वो मिसाइल्स जो इंडिया के पास हैं वो नाग और हेलिना हैं। हेलिना को आप हेलीकॉप्टर में फिट करके वहाँ से किसी टैंक को भी फोड़ सकते हो, जबकि नाग जो है बेसिकली आप ज़मीन से किसी भी टैंक को फोड़ सकते हो। ये दोनों मिसाइल अभी चाइना के केस में लद्दाख में बहुत काम आ रही हैं। जब हमने सुना कि चाइना के टैंक्स इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं लद्दाख में, तो उनको हमने तुरंत ये संदेश दे दिया था कि आपके लिए ये फ्लावर्स तैयार हैं, आप ज़रा अंदर आइए और आपको हम फोड़ देंगे। इसी के चक्कर में वो वहाँ पर उनका जो एडवांसमेंट था वो टैंकों का रुक गया था, थैंक्स टू आवर डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज मिसाइल्स। साथ में हमने इसके साथ साथ कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाए हुए हैं कि कोई भी मिसाइल्स अगर अपकमिंग कोई इनकमिंग आ रही है तो उन्हें हिट करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम हो, उसके बारे में और आपको मैं चर्चा करूंगा। बट इसके साथ एक आप देख सकते हैं हमारे पास क्रूज जो मिसाइल होती है बैलिस्टिक के अलावा दूसरी पार्ट, उसका भी पूरा रेंज है। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स हैं। पहला वेरिएंट हमारा 290 किलोमीटर्स का बेसिकली रेंज का है, जो कि बहुत ही आप देख सकते हैं जो इसकी जो स्पीड है वो बैलिस्टिक मिसाइल से करीब 10 गुना ज़्यादा बेटर है, और साउंड की स्पीड से भी 3 टाइम्स ज़्यादा, करीब 2.9 मैक तक की स्पीड से ये हिट करती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक वो रीज़न है जिसकी वजह से चाइना इंडिया से डरता है कि आज भी उसके पास इस तरह का एडवांस वेपन नहीं है। साथ में अभी जब मैं बताऊँगा आपको कि इंडिया MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर बन गया है, तो अब हमारे पास मिसाइल के बारे में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी हमें दुनिया से मिल रही है। रिसेंटली हमने रशिया के साथ मिलकर इसी का एडवांस वर्जन ब्रह्मोस 2 भी बनाया है, जिसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर तक होने के चांसेस हैं। साथ ही में हम और कुछ मिसाइल्स जो लॉन्ग रेंज की हैं, क्रूज मिसाइल्स, निर्भया और बाकी सारी मिसाइल्स भी बना रहे हैं।
आइए देखते हैं कि जो मिसाइल्स हैं, मैं बात कर रहा था ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है एक क्रूज मिसाइल है, जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं, हाइपरसोनिक से जस्ट पहले वाली जो रेंज है, और ये बहुत ही डेडली मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल्स बेसिकली इंडिया के DRDO और आपका NPOM रशिया के डिपार्टमेंट ने मिलकर बनाई हैं। ये बेसिकली ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को रिवर के नाम पर ब्रह्मोस के नाम से क्रूज मिसाइल बनाई गई हैं। इनकी आप देख सकते हैं जो स्पीड है जो 2.8 या 2.9 मैक तक होती है, और ये बहुत ज़बरदस्त डेडली मिसाइल्स हैं जिनको अब सरफेस टू सरफेस के बाद सरफेस टू एयर के वाली रेंज में भी डिप्लॉय किया जा रहा है। ICBM मिसाइल्स, मैंने जैसे कहा कि इंडिया बहुत बड़े एक्सक्लूसिव क्लब में पहुंच गया है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस और कोरिया के बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है। जो ICBM मिसाइल्स होती हैं, बेसिकली हमारा जो इसरो वाला टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी सारा काम आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारी जितने भी रॉकेट सिस्टम वगैरह हैं वो सारे के सारे एक एटमॉस्फेयर में काफ़ी अपर रेंज में जाते हैं और उसके बाद लॉन्ग एरिया में डेटोनेट करते हैं, इसलिए इसकी रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है। इन मिसाइल्स को ICBM या ICBM बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है। मैंने एक बात आपसे और कहा था कि इंडिया के पास अब जो कोई भी इनकमिंग मिसाइल्स आती हैं उनका एक सिस्टम है, जैसे हम बेसिकली मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। इंडिया के पास 3 तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी अगर एनिमी का कोई मिसाइल आ रहा है तो किस तरीके से एयर जो अर्ली वार्निंग जो होती है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, वहाँ से पूरे सिग्नल सैटेलाइट के साथ सारे सिग्नल्स मिल जाते हैं और हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है वो जाके डायरेक्टली उस मिसाइल को या प्लेन को फोड़ सकता है। ये जो सिस्टम है हमारे पास अभी 2-3 तरह के हैं। जो इंडिया ने अपना खुद का सिस्टम बनाया है उसका नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम। इसके साथ साथ इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल्स का सौदा किया है $5 बिलियन का। ये सिर्फ डिफेंस सिस्टम आते ही तकरीबन 95 to 98% कोई भी इनकमिंग टारगेट एक साथ, अगर इंडिया के पास एक साथ 100 मिसाइल्स या प्लेन आ रहे हों और डिफरेंट इनकमिंग कोई टारगेट्स आ रहे हों, तो ये मिसाइल सिस्टम उसके 95 to 99% एरिया जो पोर्शंस हैं, जो भी इनकमिंग टारगेट्स हैं उनको हिट करता है। ये इतना ज़बरदस्त और डेडली मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के से भी ये एडवांस माना जाता है और काफ़ी सस्ता है। अमेरिका इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है कि वो रशिया से ना खरीदें, बट हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया है और नेक्स्ट ईयर तक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने के चांस हैं। साथ ही में इंडिया ने इजराइल के साथ भी कुछ डिफेंस सिस्टम्स लिए हुए हैं। जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल रेंज सिस्टम है उसे बराक 8 बोलते हैं, और शॉर्ट रेंज में कोई भी अगर इनकमिंग्स आ रहा हो उसको हिट करने के लिए इंडिया ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है। सो आने वाले टाइम पर इंडिया और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स बनाने वाला है। रीज़न बीइंग कि अब तक करीब 2 साल पहले तक इंडिया सारे सिस्टम्स खुद से बनाता था, बट जब से इंडिया दुनिया का एक बहुत बड़ा मिसाइल का एक्सक्लूसिव क्लब है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, हम उसके 34th मेंबर बन गए हैं। इसके बाद ही हमारे पास दुनिया की जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है बियॉन्ड 300 किलोमीटर वाली मिसाइल्स की, वो सब दुनिया से लेने का हमारे को अब अधिकार मिल गया है। इसी की वजह से हमने ब्रह्मोस 2 जो 290 से ऊपर के किलोमीटर की थी, 600 किलोमीटर की, वो हमने टेक्नोलॉजी अभी रशिया से ली है और एडवांस चीज़ें बना रहे हैं, खुद अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि चाइना काफ़ी टेंशन में है, बिकॉज वो हमारे साथ ओपन लड़ाई नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो सुपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, और अब जब हमने HSTDV जैसे टेक्नोलॉजी का भी हमने परीक्षण कर लिया है, तो उन्हें मालूम है कि जो ओपन वॉर होने के चांसेस अब बहुत मिनिमल हैं। बाय द वे, जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग एक ट्रिविया, इंडिया ने ये ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को दे दी हैं ताकि वो उन मिसाइल्स को चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सके। तो ऐसी चीज़ें दुनिया में बढ़ती रहेंगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी हो रही है, इंडिया उसमें से लीडर साबित होकर दिखा रहा है, बिकॉज उनका DRDO की एक अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और अब MTCR आने के बाद हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं। इसी के साथ आज का एडिशन एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।